संतान ना होना। एक ऐसा ही केस हमारे पास गुजरात से आया था, राजकोट के पास से। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी को 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो काफ़ी देर तक, तो शादी के 2-3 साल तक तो वो अपना नॉर्मली कोशिश करते रहे कि भाई संतान सुख प्राप्त हो। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई संतान नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाने का निश्चय किया। जब डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स उनकी चेक करके देखी, हस्बैंड वाइफ की, तो देखा कि जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं, वो हस्बैंड या वाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको संतान नहीं हो पा रही थी। तो चलो, डॉक्टर ने उनको कुछ दवाइयाँ दे दी कि भाई कई बार मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए भी डॉक्टर्स दवाइयाँ दे देते हैं कि भाई पेशेंट को लगे कि भाई हाँ ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी उन्होंने कुछ देर लेके देखा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलो, उसके बाद डॉक्टर ने उनको आईवीएफ सेंटर की तरफ उनको मोड़ दिया, हस्बैंड वाइफ को, कि भाई आप आईवीएफ सेंटर पे जाके आप सलाह लें, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ नॉर्मल हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपके संतान होने में, लेकिन फिर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट से एक बार राय कर लें। चलिए जी, वो वहाँ से आईवीएफ सेंटर में भी गए। तो आईवीएफ सेंटर में तो फिर आपको पता ही है, अब डॉक्टर के पास कोई बकरा आ गया तो वो उसको छोड़ेगा तो नहीं। चलिए जी, डॉक्टर ने फिर से सारे उनके टेस्ट वेस्ट किए, सब रिपोर्ट्स उनको बताई। वो कह रही रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन हम ये ट्रीटमेंट करके देखते हैं, अगर आपके नॉर्मल बच्चा नहीं हो रहा है तो। चलिए जी, उन्होंने आईवीएफ से भी 2-3 बार कोशिश करी कि भाई चलो हमको संतान सुख मिल जाए, लेकिन 2-3 बार उन्होंने आईवीएफ से भी कोशिश करी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो चलो, उसके बाद फिर जब वहाँ से भी देखा कि भाई कोई काम नहीं बना, तो फिर हम भगवान की तरफ भागते हैं। जब हमको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर हमको भगवान की याद आती है कि भाई क्या चक्कर क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो अलग अलग मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में धक्के खाते रहे, बहुत से बाबाओं को दिखाया, लेकिन काम नहीं बनता। ऐसे करते करते उन्होंने 2 साल और उन्होंने निकाल दिए। तो कुछ समय पहले फिर ये केस हमारे पास आया कि भाई आचार्य जी ऐसे ऐसे करके बात है, शादी के लगभग 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन हर तरफ से ट्राई कर लिया तो संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की वो सारी नॉर्मल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली के उपाय करके भी देख लिए हमने कि भाई कुंडली में कोई दिक्कत हो, चलो उसके उपाय करके देखें, तो उसके भी उपाय करके देखे, लेकिन वहाँ से भी कोई हल नहीं मिल पाया। तो अब ये जो आप देखें कि भाई समस्या क्या है, तो फिर उनका सारा बायोडाटा, उनका नाम, पिता का नाम, गोत्र सब मंगाया, लड़का लड़की दोनों का, और चेकिंग करी, उनकी फ़ोटोज़ मंगाई। तो पता चला कि लड़की के जो है वो कोख बंधन किया हुआ है, और कोख बंधन किया भी उनके किसी नज़दीकी वाले रिश्तेदार नहीं है। तो उनको सारी बात समझाई कि भाई आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन समस्या एक्चुअल में वो है ही नहीं है। समस्या जो है, इनकी जो कोख है वो बांध दी गई है, ठीक है ना। कोई आपके नज़दीकी रिश्तेदार ऐसा है जो नहीं चाहता कि भाई इस घर में आगे बढ़त हो और ये घर यहीं पे समाप्त हो जाए, क्योंकि आगे बच्चा ही नहीं होगा तो आगे वंश वृद्धि कैसे होगी। तो पैसा वैसा भी अच्छा खासा था उस परिवार के पास। तो जलने वाले, फिर आपको पता ही है, जलने वाले भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर उनको समझाया गया कि भाई ये देखिए, ये जो अपने को पता लग गया कि प्रॉब्लम क्या है, अब इसका हल करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। अगर तो आप इन चीज़ों में मानते हैं फिर तो ये कार्य करें, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर आपको जहाँ से ठीक लगता है वहाँ से आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी, अब हम सब तरफ से हम थक चुके हैं, डॉक्टर से, मंदिरों से,
हमने सब जगह ट्राई कर लिया, लेकिन हमारा काम जो है वो नहीं बन रहा। चलिए जी, हमने फिर उनको बताया कि भाई ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, इससे जो आपका कोक बंधन किया है वो खोलना पड़ेगा। कोक बंधन खोलने के बाद जो आपके संतान है वो हो जाएगी। ये किया आपके किसी आसपास के बंदे नहीं है, तो जब भी ये प्रोसेस शुरू करे तो किसी से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये जो तंत्र का काम होता है, ये जो होता है ये गुप्त तरीके से ही होता है। बताने को तो हम बता देंगे कि भाई किसने कराया है, लेकिन हमारा मतलब उससे लड़ाई करने का नहीं है, ठीक है। हमको अपने इलाज पे ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, वो लोग जो उन्होंने कहा कि ठीक है आचार्य जी, आप जैसे शुरू करना चाहते हैं करें। तो जो उनके 40 दिन का जो अनुष्ठान था वो हमने शुरू किया। तो 40 दिन का अनुष्ठान करा गया उनकी तरफ से। वो जो बंधन था वो बहुत पुराना था, कोई खाने की चीज़ में मिला के उस लड़की को दिया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है, मोस्टली देखने में आता है जो घर परिवार के नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, तो ज़्यादातर वैसे ही लोग इन चीज़ों को करते हैं, क्योंकि वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि घर में उनका आना जाना रहता है। वो कुछ आपके लिए खाने पीने को ला सकते हैं और आप बिना शक किए खा भी लेंगे। तो ज़्यादातर वही लोग इस चीज़ों को करते हैं। अब किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो आप नहीं जान सकते, ठीक है। ऊपर से तो सब आपको दिखाते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी के मन में क्या जहर भरा है वो नहीं कह सकते। तो एक तो उनको कहा कि भाई पहली बात तो आप बाहर का खाना बंद करें, ठीक है, और किसी दूसरे रिश्तेदार के घर का खाना भी बंद करें जब तक संतान नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं तो आप बाहर से कुछ चीज़ लेके खा लें थर्ड पर्सन से, लेकिन किसी जान पहचान वाले के घर पे नहीं मत खाएं थोड़े दिन के लिए। तो जो जो प्रिकॉशंस उनको बताई गई थी वो हस्बैंड वाइफ ने फॉलो करी, और उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। तो चलिए, हमारा 40 दिन का जो अनुष्ठान जो था वो पूरा हो गया। तो जो अनुष्ठान की जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं सेटल होने में मेनली 1.5-2 महीने और लग जाते हैं। इसके बाद लगभग 4-5 महीने के बाद तो उनके उस लड़की के पति का फ़ोन आया कि आचार्य जी ऐसे करके जो मेरी पत्नी है वो माँ बनने वाली है, हमको पॉजिटिव रिपोर्ट मिल गई है डॉक्टर की तरफ से। तो फिर उनको कहा गया कि भाई ये जो बात है अभी आप अपने घर तक ही रखें, ज़्यादा किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि जो शुरुआत के जो कुछ महीने होते हैं उस टाइम जो तंत्र की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इन बातों को जितना गुप्त रखें वो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, उन्होंने सारी प्रिकॉशंस वगैरह ली। तो और कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और बेटी बिल्कुल, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको डॉक्टर नहीं समझ सकता, जिनको ज्योतिष नहीं समझ सकता, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपका कोख बंधन कर देते हैं, जो नहीं चाहते कि आपका वंश आगे बढ़े या आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा आप ध्यान रखा करें। धन्यवाद।